Hi guys, राधे राधे. This is Soman Sharma and you are watching Ravi's English classes. तो guys, जैसा कि आपको पता है हमारा जो इस वक्त टॉपिक चल रहा है वो है पैसिव वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस. इसमें हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा था कि एक्टिव पैसिव होता क्या है. 2 मिनट के लिए वापस मैं आपको रिवाइज करवा दूं कि द सेंटेंस इन विच सब्जेक्ट इज हाईलाइटेड इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस. इसका मतलब वो सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट को प्रमुखता दी जाती है वो कहलाता है एक्टिव वॉइस. और द सेंटेंस इन विच ऑब्जेक्ट इज हाईलाइटेड इज कॉल्ड पैसिव वॉइस. इट मींस जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को हाईलाइट किया जाता है वो कहलाता है पैसिव वॉइस. और ज्यादा डिटेल में समझना है तो आपको प्रीवियस वीडियो देखनी होगी. एनीवे कल हमने इसमें सीखा था कि जनरल रूल्स क्या होते हैं. जनरल रूल्स हमने देख लिया था. क्या देखा था जनरल रूल्स कि सब्जेक्ट को जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है उसको पैसिव की सब्जेक्ट की जगह रखा जाता है. जो सब्जेक्ट होता है उसे पैसिव में ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रखा जाता है. पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है और उससे पहले अकॉर्डिंग टू टेंस हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं. ये चीजें हमने कल सीखी थी. और इसमें बाय का यूज किया जाता है पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्टिव केस से पहले. ये हमने इसके जनरल रूल सीखे थे. आज हम करने जा रहे हैं इसके मेन रूल्स. मेन रूल क्या कहता है इसका? मेन फर्स्ट रूल कहता है, ध्यान दीजिए, इफ देयर इज वी फर्स्ट और वी फर्स्ट विद एस और एस इन एक्टिव वॉइस मींस यदि एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस हो तो वी शुड पुट इज या एन और आर विद वी थर्ड इन पैसिव वॉइस. इट मींस तो हमें यूज करना चाहिए पैसिव वॉइस में इज एम आर में से कोई अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म. ये हमने प्रीवियस वीडियो में सीख लिया था. एक्टिव वॉइस में कोई सी भी वर्ब हो, मेन वर्ब की कोई सी भी फॉर्म हो, बट पैसिव वॉइस में वी शुड ऑलवेज यूज बी थर्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म. क्लियर? अब देखिए हम इसको एग्जांपल से समझते हैं. एग्जांपल कह रहा माय मदर कुक्स फूड. ध्यान दीजिए बहुत इजी है. हमने देखा यहाँ मेन वर्ब ये भाई, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया मेन वर्ब और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट. क्लियर? अब यहाँ क्या यूज करना है? पहले मैं एक तो सेंटेंसेस आपको जनरल रूल लेते हुए भी बता दूं ताकि आपका रिवाइज हो जाए कि इसमें ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? सब्जेक्ट की जगह. तो ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट होता है हमेशा कहाँ पे? वर्ब के बाद में. क्लियर? ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद में होता है तो ये ऑब्जेक्ट हो गया. इसको हम रखेंगे पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह. क्लियर? अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आनी चाहिए? हेल्पिंग वर्ब मस्ट है, ध्यान रखना पैसिव वॉइस में. अब हेल्पिंग वर्ब जरूरी है तो इसमें तो है ही नहीं हेल्पिंग वर्ब. तो हम कैसे क्या लगाए? कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाए? तो हमने क्या रूल देखा कि यदि एक्टिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसमें एस या ईएस हो तो वहां हम इज या एम या आर में से यूज करेंगे. तो फूड इज सिंगुलर तो क्या यूज करेंगे हम? इज. क्लियर? तो फूड इज. अब जो मेन वर्ब यहाँ दी हुई है उसकी थर्ड फॉर्म यह बना दीजिए. क्लियर? फूड इज कुक्ड. ये देखिए दोनों चीजें आ गई. अब लाएंगे हम, क्या बच रहा है? सब्जेक्ट. सब्जेक्ट को लाएंगे इधर ऑब्जेक्ट की जगह, लेकिन उससे पहले क्या यूज करेंगे? बाय. माय मदर. ये एज इट इज आ जाएगा, माय मदर. इट्स टू इजी. फिर से बोल रही हूँ, ऑब्जेक्ट को रखा हमने सब्जेक्ट की जगह पैसिव में, फिर हमने हेल्पिंग वर्ब यूज की. किसको देखते हुए? मेन वर्ब को देखते हुए. यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसमें एस है इसीलिए हमने इज का यूज किया क्योंकि फूड सिंगुलर है. तो फूड इज. कुक की थर्ड फॉर्म कुक्ड बाय. इसको हम इधर लाएंगे इसलिए क्या यूज किया पहले हमने? बाय माय मदर. आई होप कि क्लियर हो रहा है आपका. नेक्स्ट देखिए, वी रीड द रामायण डेली. अब ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? यस. जब ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब तो आपको आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए. ये वर्ब है तो वर्ब के जस्ट आफ्टर क्या होता है? आपका ऑब्जेक्ट. कुछ बच्चे इसे भी ऑब्जेक्ट कर लेते हैं. ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एडवर्ब है. हमें ध्यान रखना, ये तो छोटे छोटे सेंटेंस ले रहे हैं आपको सिखाने के तौर पर, आगे लेंगे बड़े सेंटेंसेस. लेकिन कितना भी बड़ा सेंटेंस हो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि कौन सा सब्जेक्ट है कौन सा ऑब्जेक्ट है. आपको इन तीन से काम है. फिर अदर वर्ड्स को ऐसे कैसे आप बिल्कुल लास्ट में नोट कर दीजिए. हमें एस बी ओ इन तीन से यहाँ पर मतलब है. तो ओ क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? रामायण. वो एज इट इज आ जाएगी द रामायण. अब वापस हमने देखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस था.
यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वही इज एम आर आएगा। चूंकि द रामायण इज क्या है, द रामायण यहाँ पर है सिंगुलर, इसलिए हम क्या यूज करेंगे, इज द रामायण इज। रीड की थर्ड फॉर्म, स्पेलिंग सेम, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट। रेड, द रामायण इज रेड बाय, वर्ब की थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद यूज कर लिया करो, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद बाय का यूज कर लिया करो, और जो सब्जेक्ट है ना उसको यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में नोट कर दिया करो। तो बी का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, आज कल मैंने टेबल बता दी थी, आई होप कि आप लोगों ने लर्न कर ली होगी, नहीं किए तो प्लीज लर्न कीजिए। ये यहाँ आ गया। अब बचा क्या हमारा जो अदर वर्ड्स, वो आप यहाँ एज इट इज नोट कर दीजिए। क्लियर। अब देखिए, राधा वॉशेज हर यूनिफॉर्म की जगह जो कि और आपको इज़ेमार में कुछ और मिल जाए तो ये कर लीजिए, राधा वॉशेज क्लोथ्स ऑन संडेज, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इधर लाएंगे क्लोथ्स, चूंकि यहाँ वॉशेज, वॉश वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईएस लगा हुआ है तो इसलिए यहाँ लेंगे हम इज़ेमार में से। चूंकि क्लॉथ्स क्या है प्लूरल, इसलिए क्या आएगा यहाँ पे आर। क्लॉथ्स आर वॉश की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, वॉश्ड। अब इसके तुरंत बाद क्या बोला मैंने, आप यूज कर लीजिए बाय। तो क्लॉथ्स आर वॉश्ड बाय, राधा नेम है, नाउन है, नेम एज इट इज आएगा बाय राधा। अब बचना क्या है अपने पास, ये बच रहे हैं एडवर्ब जिसे कहते हैं, आप उसको एज इट इज नोट कर लीजिए, है ना। इट्स टू इजी। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो एक्टिव में या उसमें एस या ईएस हो तो हमें पैसिव बनाते समय इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, जस्ट लाइक दीज एग्जांपल्स। टेक अ स्क्रीनशॉट। तो नेक्स्ट रूल क्या कहता है अपना, नेक्स्ट रूल बोलता है यदि एक्टिव वॉइस में आपको ऑलरेडी इज एम आर दिखे, देखो इससे पहले वाला रूल क्या था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसमें एस या ईएस हो तो हमें पैसिव में इज एम आर का यूज करना है, क्लियर। लेकिन ये रूल कहता है कि ऑलरेडी इज एम आर हो प्लस उनके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो, फोर्थ फॉर्म मींस यस आईएनजी वाली फॉर्म जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। अगर ये हो तो हम क्या करेंगे, पैसिव बनाते समय इज एम आर तो यूज करना ही करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, लेकिन साथ में हम यूज करेंगे बीईआईएनजी, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को तो करनी है। अब ये देखो याद रखना बहुत इजी है कि आईएनजी अगर यूज हो रहा है एक्टिव वॉइस में तो पैसिव में आप बीइंग का यूज करेंगे। इट्स टू इजी, याद करना बहुत आसान है। एक्टिव में अगर वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज हो रही है आईएनजी फॉर्म तो पैसिव में भी आईएनजी फॉर्म आना चाहिए, वो क्या आएगा बीइंग, बीईआईएनजी। क्यों, क्योंकि वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ नहीं सकती, पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो आई एम टीचिंग इंग्लिश नाउ, देखिए ये सब्जेक्ट, दिस इज वर्ब एंड वर्ब के तुरंत बाद क्या आता है ऑब्जेक्ट, ये एडवर्ब हो गया अपने को। अब देखिए ऑब्जेक्ट को इधर लाएंगे इंग्लिश, चूंकि इसमें एम यूज हो रहा है तो इज एम आर में से ही यहाँ यूज करना है। आप याद कीजिए प्रीवियस वीडियो में बताया था टेंस चेंज नहीं होगा, जी हाँ एक्टिव वॉइस में टेंस चेंज नहीं होता, एक्टिव जिस टेंस का है पैसिव भी उसी टेंस का होगा, ये इसकी एक खास बात है, क्लियर है। तो ये क्या बोलेंगे इंग्लिश, अब यहाँ आई के साथ एम तो इंग्लिश के साथ एम थोड़ी आएगा, इसकी कैटेगरी और कौन कौन सी है इज और आर, ये कैटेगरी सीखी है। तो इंग्लिश के साथ क्या आएगा इज, इंग्लिश इज टीच, टीचिंग आया, आई एम टीचिंग तो इंग्लिश इज टीचिंग, यहाँ होगा इंग्लिश इज बीइंग, है ना। यहाँ आईएनजी फॉर्म तो पैसिव में भी हम आईएनजी फॉर्म इट मींस बीइंग का यूज करेंगे। तो इंग्लिश इज बीइंग, अब टीच की थर्ड फॉर्म टॉट बाय, आई का इधर क्या हो गया मी, टेबल लर्न कर लेना, यहाँ आई है तो इधर मी, और अगर यहाँ मी होता तो यहाँ क्या हो जाता आई। तो इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय मी, बचा क्या नाउ। नेक्स्ट देखिए शी इज वाटरिंग द प्लांट्स, अगेन अब उसमें ऑब्जेक्ट क्या है, जब ये अगर वर्ब है तो इसके बाद ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट, इट मींस द प्लांट्स, द प्लांट्स। यहाँ इज इसका मतलब इज एम आर में से ही यूज करना है, ठीक है। वॉज वर्ब नहीं कर लेना, वॉज वर्ब करते ही आपका टेंस चेंज हो जाएगा प्रेजेंट से पास्ट में, क्लियर। इसलिए मैंने एक साथ नहीं लिखा
क्योंकि यहाँ में मुझसे सभी स्टैंडर्ड के बच्चे जुड़े हुए हैं, इसीलिए इनको अलग अलग करवा रही हूँ। अगर बड़े बच्चे ही होते तो उसमें एक में ही करवा देते हम लोग ASMR रोजबर, लेकिन यहाँ छोटे बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, इसलिए बता रही हूँ, बिल्कुल सेपरेट करके बता रही हूँ कि ASMR है तो ASMR में से ही यूज करना है, रोजबर नहीं लेना है, टेंस चेंज हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर? तो द प्लांट्स, अब चूंकि क्या है ये प्लूरल है इसलिए यहाँ इज नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पे आर। द प्लांट्स आर, यहाँ वाटरिंग आईएनजी फॉर्म, तो यहाँ हम क्या यूज करेंगे बीइंग वाटर्ड, ठीक है ना। वाटर्ड मेन वर्ब के तुरंत बाद क्या पुट करना है हमें बाय, और बाय के बाद में क्या आएगा, इस सब्जेक्ट को यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह रखेंगे, इसका मतलब शी का ऑब्जेक्टिव केस ही यहाँ लाएंगे हर, शी का ऑब्जेक्टिव केस हर। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, दे आर कटिंग अ ग्रीन ट्री, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, ऑब्जेक्ट ये जब मेन वर्ब है तो ये पूरा ऑब्जेक्ट हो गया अ ग्रीन ट्री। बच्चों को मैंने ऐसे भी करते हुए देखा कि वो एक वर्ड ले लेते अ ग्रीन, इसको छोड़ देंगे, अरे भाई ये पूरा क्या है इसमें ऑब्जेक्ट है, तो अ ग्रीन ट्री, तो यहाँ क्या हो गया अ ग्रीन ट्री। देखिए यहाँ आर आ रहा है, इसका मतलब इज मान लेना है, क्योंकि अ ग्रीन ट्री सिंगुलर, इसलिए क्या आएगा इज। कटिंग, तो यहाँ क्या आएगा बीइंग, फिर आ जाएगा कट, कट की तीनों फॉर्म आपको पता है, कट 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 सेम है, तो अ ग्रीन ट्री इज बीइंग कट बाय, दे का क्या हो जाएगा यहाँ पर डैम, अ ग्रीन ट्री इज बीइंग कट बाय डैम। क्लियर? देखा आपने कितना इजी है कि किस तरह से हम, जो बच्चे बहुत से स्कूलों में पता नहीं कैसे एक्टिव कैसे करेंगे, अगर आप रूल को ध्यान में रखेंगे तो इट्स टू इजी, बहुत इजी है। इस बार टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट रूल कह रहा है अपना कि यदि एक्टिव वॉइस में हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो हमें हैज हैव तो यूज करना ही है पैसिव में, साथ में बी डबल ई एन बीइंग का यूज करना है, बी डबल ई एन बीइंग। देखिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, पिछले वाले में बीइंग था, BEING, उसको भी याद रखना बहुत आसान है कि जिसमें आईएनजी फॉर्म आए मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसमें बीइंग का यूज करना है, और यदि हैज हैव आता है तो उसमें बी डबल ई एन बीइंग का यूज करना, बी थर्ड तो है ही है। अब देखिए आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, ऑब्जेक्ट है इसमें, ये मेन वर्ब तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, माई होमवर्क ये पूरा ऑब्जेक्ट हो गया, इसको हमने इधर लिया माई होमवर्क, हैज का यूज हो रहा है इसमें, हैव का हो रहा है तो हमारे पास एक हो रहा है और वो क्या है हैज, ठीक है, इनका ग्रुप है ये हैज का, तो माई होमवर्क, अब चूंकि होमवर्क सिंगुलर इसलिए क्या है यहाँ पर हैज, और साथ में लगा देंगे हम बीन, ठीक है, माई होमवर्क हैज बीन, यहाँ थर्ड फॉर्म, तो हैज के साथ तो ऑलरेडी क्या होती है थर्ड फॉर्म, बच्चे क्या करते हैं इसमें भी वीडियो लगा देंगे, अरे भाई हैज के साथ तो लगती ही थर्ड फॉर्म है तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, ये आपको ऐसे कैसे पुट कर देना है यहाँ पे, ठीक है। माई होमवर्क हैज बीन कंप्लीटेड, बचा क्या, इसको हम इधर लाएंगे, आई इधर आएगा तो किस फॉर्म में ऑब्जेक्टिव में, तो ये हो गया मी, बाय मी। नाउ नेक्स्ट इज शी हैज बॉट वेजिटेबल्स, ऑब्जेक्ट तो ये मेन वर्ब तो ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इधर लिया हमने, वेजिटेबल्स हैव, क्योंकि वेजिटेबल्स क्या है प्लूरल है, तो वेजिटेबल्स हैव तुरंत पुट कर दीजिए बीन, और वही थर्ड फॉर्म बॉट एज इट इज, बॉट किसकी थर्ड फॉर्म है बाय की, तो वेजिटेबल्स हैव बीन बॉट, शी को इधर लाएंगे ऑब्जेक्टिव केस के रूप में हर, बाय हर। द नेक्स्ट इज राम हैज लर्न्ड दिस लेसन, तो ये हो गया मेन वर्ब, तो ये दिस लेसन, फिर कह रही हूँ बहुत से देखते हैं ऐसे बच्चे, इतने पढ़ाते इतना टाइम हो गया बच्चे ऐसे थोड़ी सी मिस्टेक कर देते हैं कि केवल ये ले लेंगे दिस, अरे भाई दिस ये लेसन के साथ ही तो जुड़ा हुआ है, दिस लेसन, तो ये कंप्लीट क्या है यहाँ पर ऑब्जेक्ट, तो हम इसको ऐसे लेंगे दिस लेसन, क्योंकि दिस लेसन क्या है सिंगुलर है इसलिए हैज का हैज ये पुट कर देंगे, हैज तुरंत लगा दीजिए बीन, लर्न ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है लर्न, राम नेम है इसलिए एज इट इज आ जाएगा राम, तो दिस लेसन हैज बीन लर्न्ड बाय राम। तो देखिए गाइस कितना आसान है एक्टिव से पैसिव बनाना,
ये हमने मेन रूल्स के थर्ड रूल हमने कंप्लीट कर लिया है। तो गाइस अब तक हमने जो भी रूल किए मेन रूल वो प्रेजेंट टेंस के थे। जी हाँ, प्रेजेंट टेंस के किए थे हमने। 3 रूल किया। 4th आप याद रखना कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का कभी पैसिव वॉइस नहीं बनता, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट हो कॉन्टिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, इन तीनों के पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं। ठीक है, अब हम एंट्री कर रहे हैं पास्ट में। पास्ट टेंस, जी हाँ, पास्ट टेंस का फर्स्ट रूल क्या कहता है? हम पास्ट टेंस कर रहे हैं, ध्यान रखना। पास्ट टेंस का फर्स्ट रूल क्या कर रहा है? इट मींस जब एक्टिव वॉइस में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म नजर आए तो उसका पैसिव बनाते समय आप क्या करेंगे? वॉज या वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आनी है परमानेंट, लेकिन यूज क्या करना, मेन चीज क्या देखनी है आपको? वॉज या वर। कब? जब एक्टिव में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म नजर आए। फॉर एग्जांपल, आई रोट अ लेटर। ऑब्जेक्ट क्या है? ये मेन वर्ब, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। हमने इसको इधर लिया अ लेटर, क्योंकि अ लेटर सिंगुलर है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसलिए यहाँ क्या आएगा? वॉज या वर्ब। ये आपके दिमाग में आ जानी चाहिए जब आप इसको करें। तो आपने देखा वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब यूज करेंगे या तो वॉज या वर्ब। तो अ लेटर इज सिंगुलर, इसलिए क्या यूज करेंगे हम? वॉज। अ लेटर वॉज। रोट की थर्ड फॉर्म क्या हो गई? रिटन। अ लेटर वॉज रिटन बाय, आई को इधर लाएंगे तो क्या हो गया है? मी। A letter was written by me. Clear? Now next is she took my notebook yesterday. ये मेन वर्ब तो आपका ये हो गया आपका पूरा ऑब्जेक्ट, my notebook। जी हाँ, इसको हम यहाँ पुट करेंगे। My notebook took वर्ब की सेकंड फॉर्म, अगेन वी हैव टू यूज was और वर्ब, तो यहाँ my notebook सिंगुलर, इसलिए क्या आएगा? was। My notebook was, took की थर्ड फॉर्म क्या हो गई? taken, right? My notebook was taken by, मेन वर्ब के तुरंत बाद by पुट कीजिए और उसके बाद इसको ऑब्जेक्टिव केस, शिव का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? हर। बचना क्या है? yesterday। आप इसको ऐसे केस से पुट कर दीजिए। My notebook was taken by her yesterday। Clear? Now next is they tore all the papers। चूंकि ये मेन वर्ब, तो इसके बाद वाले ये वाला क्या हो गया इसमें? ऑब्जेक्ट, ऑल द पेपर्स। तो ये हो गया आपका ऑल द पेपर्स या ऑल पेपर्स। चूंकि ये प्लूरल है, यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो वर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ऑल द पेपर्स वर, टॉर की थर्ड फॉर्म, यस, टॉर मींस क्या होता है? टीयर की सेकंड फॉर्म है, टीयर मींस फाड़ना, टीयर, टॉर, टॉर्न, यस, TORN। तो हो गया ऑल द पेपर्स वर टॉर्न। हम इसको इधर लाएंगे तो इससे पहले लगाएंगे बाय, तो दे का क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव केस, यस, देम। क्लियर? इट्स टू इजी, बार बार कह रही हूँ, इजी है, बच्चे घबराते हैं। रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? पैसिव वॉइस क्या होता है? देखिए ये होता है पैसिव वॉइस। तो देखो गाइस, आपने एक्टिव से पैसिव करना कितना आसान है। ठीक है, हम जिस चीज को जितना ज्यादा टिपिकल समझते हैं वो उतना ही टिपिकल लगता है, लेकिन अगर हम इस तरह से रूल्स को फॉलो करें, थोड़ा ध्यान रखें, तो बहुत इजी हो जाता है। हमारा नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि यदि एक्टिव में आपको वॉज वर्ब दिखे, अभी इससे प्रीवियस रूल क्या था कि यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो हम वॉज वर्ब यूज करेंगे, लेकिन ये क्या कह रहा है कि यदि ऑलरेडी वॉज वर्ब हो और उसके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो, फोर्थ फॉर्म कौन सी होती है? ING फॉर्म। ठीक है, यदि ऑलरेडी वॉज वर्ब हो और साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो तो पैसिव बनाते समय वॉज वर्ब तो यूज करना ही करना है, लेकिन चूंकि बी फोर्थ है इसलिए हम साथ में क्या यूज करेंगे? बीइंग, BEING। अभी थोड़ी देर पहले बताया था जब हमने प्रेजेंट किया था, वहां वॉज वर्ब की जगह क्या था? इज एम आर था। दोनों को एक साथ नहीं किया, रीजन बता दिया है। सब एज ग्रुप के बच्चे, सभी मोस्ट स्टैंडर्ड के बच्चे इसमें जुड़े हुए हैं, तो इसलिए उनको सेपरेट करके बता रही हूँ, क्योंकि अगर इज एम आर वॉज वर्ब मिक्स कर दिया जाए तो बच्चे कैसा भी यूज कर लेंगे और टेंस चेंज नहीं होता है। तो वॉज वर्ब में वॉज वर्ब ही यूज करेंगे, लेकिन वी फोर्थ इसमें बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए इधर फोर्थ फॉर्म, फिर भी हम कौन से लगा रहे हैं? थर्ड फॉर्म, बार बार याद दिला रहे। एग्जांपल से समझते हैं। आई वाज टेकिंग द एग्जाम देन। ऑब्जेक्ट क्या है भाई? ये मेन वर्ब, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। हमने इसको इधर पुट किया, द एग्जाम, द एग्जाम।
चूंकि सिंगुलर है इसलिए वॉज ही यूज करेंगे। तो यहाँ वॉज, तो यहाँ भी वॉज या वर यूज करना, लेकिन इसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे तो वॉज या वर आएगा। तो ये क्या है, एक वचन, इसलिए क्या आएगा, वॉज। तो द एग्जाम वॉज, चूंकि यहाँ वर्ब की फोर्थ फॉर्म तो इसलिए साथ में लगा देंगे बीइंग, और फिर आ जाएगी टेक की थर्ड फॉर्म टेकन। द एग्जाम वॉज बीइंग टेकन बाय, आय का क्या हो गया यहाँ पे, यस बोलते चलिए मेरे साथ के साथ, मी, ठीक है। बचा क्या अपने पास यहाँ, देन, उसको लास्ट में पुट कर दीजिए, देन क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज माय फादर वाज स्कॉल्डिंग देम, ये मेन वर्ब, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। देम जब इधर आया, भाई देम कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस। देखिए ये पहचानना मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एक बार ये भूल जाइए कि हम एक्टिव पैसिव कर रहे हैं। आपको वैसे ही कोई टेस्ट देते हैं और उसमें भी अगर आपको पूछा जाए कि बताओ इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो ये मेन वर्ब के तुरंत बाद होता है, ये आता है यहाँ पर हमेशा ऑब्जेक्टिव केस। तो ये ऑब्जेक्टिव केस है, इसको हम सब्जेक्ट की जगह रखेंगे तो ऑब्वियसली सब्जेक्टिव केस आएगा। तो देम इधर आते आते क्या बन जाएगा, दे, ठीक। अब ये वॉज है तो यहाँ भी वॉज वर आएगा, लेकिन दे के साथ, दे प्लूरल इसलिए क्या आएगा, वर। दे वर, यहाँ आएंगे फॉर्म, इसमें क्या आएगा, बीइंग। दे वर स्कॉल्डेड, ठीक है, दे वर बीइंग स्कॉल्डेड। अब इसके तुरंत बाद क्या पुट करना है हमें, याद रखना बाय, और जो सब्जेक्ट है इसको यहाँ रखेंगे ऑब्जेक्ट की जगह, चूंकि नाउन है माय फादर, ये एज इट इज आएगा, बाय माय फादर। क्लियर। नेक्स्ट, दे वर अब्यूजिंग हिम, अब्यूजिंग मेन वर्ब, इसलिए हिम ऑब्जेक्ट हो गया, इधर रखेंगे सब्जेक्टिव केस में, तो हिम का क्या हो जाएगा, ही। चूंकि यहाँ वर है तो यहाँ भी वॉज या वर ही आएगा, लेकिन ही के साथ क्या था आपको पता है इतना, तो वॉज। तो ही वॉज, चूंकि आईएनजी फॉर्म है तो बीइंग आ जाएगा, ही वॉज बीइंग अब्यूज्ड की थर्ड फॉर्म अब्यूज्ड, ही वॉज बीइंग अब्यूज्ड, इसके तुरंत बाद पुट कर देंगे हम बाय, और दे का क्या हो जाएगा यहाँ पर, देम। तो ही वॉज बीइंग अब्यूज्ड बाय देम, ठीक है। गाइस ये ना समझे कि छोटे छोटे सेंटेंसेस करवा रहे हैं, हमारे बड़े बड़े आते हैं आपके, जैसे कि बता दिया गया है 0 to, आप कह सकते हैं कि बिल्कुल एडवांस लेवल तक चलेगा, लेकिन चूंकि ये बिगिनिंग है तो अभी तो आपको बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस सिखाया जा रहा है। क्लियर। यदि सेंटेंस, इट मींस यदि एक्टिव वॉइस में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ध्यान से सुनना, यदि एक्टिव वॉइस में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो पैसिव बनाते समय हैड तो यूज करना ही करना है, बट उसके साथ में बी डबल एन बीइंग का यूज करना है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आनी ही है। बी याद कीजिए, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, आया तो उसमें बी वहां क्या था, हैज या हैव। बार बार बता रही हूँ, तीनों को एक साथ इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हैज हैव प्रेजेंट की है और हैड किसकी है, पास्ट की है। तो हैज हैव में तो हैज हैव यूज करनी है, और हैड में हमें हैड ही यूज करनी है। क्लियर। तो यहाँ हो गया हैड का हैड यूज करना, लेकिन साथ में बी डबल एन बीइंग का यूज करना। फॉर एग्जांपल आई हैड फिनिश्ड इट, ये मेन वर्ब तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसका तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इट, चूंकि ये हैड है तो मैंने बताया यहाँ भी क्या यूज करना है हमें, हैड है तो हैड का हैड, इट हैड बीन। पैसिव में देखिए हैज हैव हैड के साथ क्या यूज करते हैं, बीन, तो इट हैड बीन फिनिश्ड, मेन वर्ब के तुरंत बाद पुट कर दीजिए बाय, ठीक है, और आई इधर आते आते क्या बन गया, मी, तो इट हैड बीन फिनिश्ड बाय मी। दे हैड कट द ट्री बिफोर इवनिंग, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, कट मेन वर्ब, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, पूरा नहीं है, देखिए आप, ये तो एडवर्ब आ गया बीच में, ठीक है ना। आफ्टर बिफोर क्या होते हैं, ये एडवर्ब भी होते हैं, प्रीपोजिशन भी होते हैं, लेकिन हमें तो सिर्फ ये है क्या ऑब्जेक्ट इसमें, द ट्री, तो ये हो गया हमारा द ट्री। चूंकि यहाँ हैड यूज किया तो हम यहाँ भी हैड और साथ में बी डबल एन बी का यूज करेंगे। कट की थर्ड फॉर्म कट, हाँ कुछ बच्चे कटड़ कटड़ कर देते हैं, राइट, तो कट ही है, कट कट कट, तो द ट्री हैड बीन कट, दे इधर आएगा बाय देम, दे किस फॉर्म में आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में, तो दे बाय देम। अब बचा क्या, बिफोर इवनिंग, बिफोर इवनिंग। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज शी हैड डन हर होमवर्क,
तो ये हो गया, देखिए शी हैड डन, ये हो गया मेन वर्ब, तो हर होमवर्क, ये पूरा क्या हो गया ऑब्जेक्ट, तो ये हो गया आपके हर होमवर्क, हैड का हैड बीन, ठीक है, डन की थर्ड फॉर्म डन, द होमवर्क हैड बीन डन बाय, शी का इधर ऑब्जेक्टिव केस बोलिए हर। तो गाइस इस तरह से हमने कंप्लीट किया पास्ट टेंस। आई होप कि आपको प्रेजेंट और पास्ट टेंस के एक्टिव से पैसिव बनाना बहुत आसानी से आ गया होगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। राधे।